देखो 9-10 भी बिल्कुल इन्हीं की तरह होंगे। DRR आपको बनाना पड़ेगा 25% पे, ठीक है ना। मैं 12th वाला बताती हूँ जिसमें आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है डिवेंचर का अमाउंट, एक साथ पे नहीं करना है, ठीक है ना। 8000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 10% डिवेंचर्स हैं 100 ईच पे, पार पे इशू किया है, और देखो रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम 8% पे, और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करेंगे जो 31 मार्च 2018 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अपन को DRI बनाना है और इशू रिडम्पशन सबकी एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, 2014 को इशू की एंट्री पास करेंगे, ठीक है ना। मार्च 31 की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ठीक है ना। ये सब डाल देंगे इसमें। अब देखो 8000 डिवेंचर्स थे कितने के, 100 ईच के, और अपन रिडीम कितने कर रहे हैं 8% प्रीमियम पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख, यहाँ पे आएगा 64,000, इसमें फेस वैल्यू अमाउंट 8 लाख और यहाँ पे आ जाएगा 64,000। ये अपन इशू कर दिया। अब अपन DRR बनाते हैं ना, एक साल पहले बनाते हैं, 3 अप्रैल DRI बनाएंगे सर, ठीक है ना। DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 8 लाख का 15%, तो ये अपना आएगा 1,20,000, 1,20,000 आ गया। फिर अपन इसको एन कैश कराएंगे पेमेंट के टाइम, है ना। मार्च 31 को अपन पहला पेमेंट अपना दे रहे हैं, तो एन कैश देखो अभी वाली एंट्री समझना, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री अपोजिट कर देते हैं टू DRI अकाउंट, पर इसमें अमाउंट अपन डालेंगे 60,000। 60,000 क्यों डालेंगे, क्योंकि पेमेंट अपन इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, तो इधर बनाएंगे तो एक साथ, पर जब पेमेंट अपन इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं 2 हिस्सों में, तो इसका सिर्फ आधा अमाउंट ही अभी अपन एन कैश करवाएंगे। फिर अपन अमाउंट क्या करेंगे, फिर अपन स्टेटमेंट बनाएंगे DRR का, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट, ठीक है ना। देखो कितना अमाउंट जाएगा, 25% लेंगे फेस वैल्यू का, मतलब 8 लाख का पूरा 25% लेंगे, तो ये अपना आएगा 2 लाख, ठीक है ना। ये 2 लाख आ गया अपना। अब अपन अमाउंट ड्यू करेंगे 31 मार्च को ही, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। इसमें अपना देखो अपन एक साथ पे नहीं कर रहे हैं, अपन इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं ना, 2 इंस्टॉलमेंट में, तो 8 लाख का आधा कितना होगा 4 लाख, और प्रीमियम का भी आधा कर लो, 64 का आधा कितना होगा 32, तो टोटल 4,32,000 अपन अभी पे करेंगे। तो ये अपन ने ड्यू किया डिवेंचर होल्डर को अमाउंट, ठीक है ना। अब अपन इसको पे करेंगे, तो एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 4,32,000, ठीक है ना। पे कर दिया अपन ने उसको, 0 ज़्यादा हो गया, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, अब 2019 को अपन फिर से एन कैश कराएंगे DRI अमाउंट को, तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट। अब देखो 60,000 पहले ही निकाल लिए थे, तो बचे हुए 60,000 अब निकाल लेंगे, एन कैश करा लेंगे, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन अब ड्यू करेंगे मार्च 31 को, सेम एंट्री होगी बिल्कुल जैसे उसमें की थी ड्यू की, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, 4 लाख बचा हुआ जो 4 लाख था वो, और 32,000 जो प्रीमियम का बचा था वो,
टोटल 4,32,000 वो अपन देंगे डिवेंचर होल्डर को। ये ड्यू किया अपन ने, ठीक है ना। अब अपन इसको दे देते डिवेंचर होल्डर को। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,32,000 मार्च 31 ये पे कर दिया अपन ने। अब एक लास्ट एंट्री अपनी बनेगी जब अपन डीआरआर के अमाउंट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना। देखो डीआरआर को अपन को हाफ ऑफ नहीं करना है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बनता है वो, ठीक है ना, फेक बस में। अब इसको अपन जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना था? 2 लाख। बस इसमें ये करना था कि 2 बार ड्यू और पेमेंट करना था, और ये एन कैश वाला था जो आधा आधा कराना था, ठीक है ना। बाकी ये भी बिल्कुल ईजी है। ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है अपना। ठीक है, ये लास्ट एंट्री है। अब 12 हो गया। अब 13 में क्या है? देखो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने इशू करे हैं 12,000 8% डिबेंचर 100 ईच के प्रीमियम पे, ठीक है ना, 10%, और 1 अप्रैल रिडीम करेंगे। जो 1 अप्रैल पे इशू करे थे और रिडीम कर रहे हैं अपन जुलाई में। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हाउ मच अमाउंट ऑफ डीआरआर इज टू बी क्रिएटेड बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में कितने अमाउंट बनेगा अपना डीआरआर का, ये अपन को देखना है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे ये कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहा है, मतलब ये बैंकिंग कंपनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि किनको किनको डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखो किसके लिए एक्सेप्शन है डीआरआर बनाना। फ्लोइंग इंस्टीट्यूशन हैव बीन एग्जेम्प्टेड फॉर क्रिएटिंग अ डीआरआर, ठीक है ना। सबसे पहले ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्न बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको आरबीआई गवर्न करती है उनको ज़रूरत नहीं बनाने की। सारी बैंकिंग कंपनीज को, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल, और जिसको कंट्रोल करती है आरबीआई वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे कि नेशनल हाउसिंग बैंक, इन सबको डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस केस में आपको सिर्फ इशू की एंट्री पास करनी है और रिडम्पशन की एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। सिर्फ इशू की पास करोगे ना डीआरआई की ज़रूरत पड़ेगी ना डीआरआर की बनेगी, कुछ भी नहीं बनाना है। सिर्फ कौन कौन सी एंट्री बनेगी मैं इसमें से बता देती हूँ। एक ये इशू की एंट्री पास करोगे, एक ड्यू की एंट्री पास करोगे और एक पेमेंट की एंट्री पास करोगे, बस ये 3 एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। तो ईजी है, बना के देखना। फिर 14 में क्या है? ग्लोबल डेवलपमेंट कंपनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हैज़ आउटस्टैंडिंग 20,000 12% डिबेंचर 100 ईच इशू किए हैं। रिडम्पशन को ड्यू करना है अपन 31 को। जैसे जनरल एंट्री पास करनी है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की स्टेट, हाउ मच इन्वेस्टमेंट एंड रिडम्पशन रिजर्व नीड टू बी क्रिएटेड एज पर सभी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कैसे अपन को बनाना है, ठीक है ना। अब इसमें सिंपल इशू करोगे, डीआरआई क्रिएट करोगे 15%, है ना, और फिर डीआरआर बनाओगे। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इधर के, अब ऐसे ही होंगे ये। फिर मेट्रो लिमिटेड ने रिडीम किया 6 लाख 10% डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट से, ठीक है ना, बाय ड्रॉइंग अ लॉट्स से अब ये ड्रॉइंग कर रहे हैं। अब इसमें डीआरआई 90,000 बनेगा अपना, ठीक है ना। और फिर अपन डीआरआर बनाएंगे 6 लाख का, 15% आया है। ये 100% रिडीमेबल है, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट से अपन कर रहे हैं। तो पूरा जितना अमाउंट आता है वो पूरा अपन, मैंने पहले ही बताया, जितना आउट ऑफ प्रॉफिट है तो जितना पूरा अमाउंट आएगा सब अपन डाल देंगे डीआरआर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्वर्शन हो रहा है, तो इधर वाले इतने पूछे नहीं जाते। ये जो इधर केसेस थे ना, ये उसकी एंट्रीज बताई गई है कि कन्वर्शन करके कैसे, कन्वर्ट करके कैसे रिडीम किए जाते हैं। तो अब इधर का इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इस चैप्टर में आपको थोड़ी देखनी है और मेन थोड़ा इशू की और उसकी डीआरआर बनाने की एंट्री आपको थोड़ी समझनी है, ठीक है ना।
और चाहो तो आप इस टॉपिक की एंट्रीज भी आप रख सकते हो। सिंपल अगर आपको पूछ लिया तो आप इसके बारे में लिख दो। वैसे ऐसे कुछ इतना खास है नहीं इसमें। कन्वर्शन इनटू मार्केट, तो इसकी एंट्री देख लो। जैसे कन्वर्ट करना है डिबेंचर्स को शेयर पे, तो डिबेंचर को डेबिट करोगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे। और अगर डिबेंचर को, ये तो था कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर, कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर। अब ये तो पार वाला था, प्रीमियम पे अगर कन्वर्ट करना है तो डिबेंचर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ईजी है। फिर उसमें ही ओपन मार्केट का क्वेश्चन दिया होगा, तो उधर के क्वेश्चन इतने कुछ खास है नहीं, तो आप उधर ध्यान मत दो ज़्यादा, ठीक है ना। इधर के मेन, इधर के ज़्यादा पूछे जाते हैं, इधर जो अपन ने पढ़े ना वहाँ तक के। और जैसे ओपन मार्केट में खुद के डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, तो पार पे परचेज करेंगे तो डिबेंचर टू बैंक, उसमें क्या कन्वर्ट कर रहे थे तो शेयर कैपिटल डाल दिया था। इसमें अपन खरीद रहे हैं तो बैंक डाल देंगे। अगर अपन कम, किसमें क्या है, ऑन परचेज प्राइस, ऑन परचेज एट प्राइस लेस देन फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू से कम प्राइस में अपन खरीद रहे हैं तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। प्रॉफिट हो रहा है डिबेंचर को रिडीम करने में, तो इस नाम से ये अलग से शो होगा, ठीक है ना। और प्रीमियम पे परचेज कर रहे हैं तो लॉस हो रहा है अपन को, डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो देखा इजी एंट्रीज हैं। तो चैप्टर में अपना इतना ही था। मैंने एक दो मेथड थे ना, मैं एक मेथड वो भी समझा देती हूँ आपको। इसकी भी क्या 2-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कहाँ गया वो मेथड, मिनट। देखो ये इशू वाले चैप्टर में 2 मेथड दिए, तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से पढ़ाया था, ठीक है ना, डायरेक्ट अप्रोच से। इसके इनडायरेक्ट अप्रोच से भी इधर 2-4 क्वेश्चन दिए हैं ना, तो मैं थोड़ा समझा दूँ। देखो इनडायरेक्ट अप्रोच में अपन डिबेंचर्स की जगह अपन क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जैसे लमसम में रिसीव करते थे तो उस तरह की एंट्री अपन को पास करनी है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसका एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। 2-4 ये क्वेश्चन दिए, यहाँ से दिया है कुछ, इलस्ट्रेशन 5 से दिया है, ठीक है ना, पेज नंबर 438 में है। जैसे रोशन लिमिटेड इशू किए 50,000 8% डिबेंचर 100 एट पार पे, ठीक है ना। 30 जून को रिडीम करना है 2016 में, सॉरी इशू 16 में क्या रिडीम करना है 2019 में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ DRR इन 31 मार्च, और जो भी अपन को वो ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। अब डिबेंचर्स वर रिडीम ऑन द ड्यू डेट, रिकॉर्ड नेसेसरी इशू और डिबेंचर की रिडम्पशन की एंट्री पास करनी। इससे पहले अपन क्या पास करते थे, बैंक टू 15% डिबेंचर टू जो भी लिखते थे, ठीक है ना। अब इसमें इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ किया, तो इसमें कैसे एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट पार पे इशू हो रहा है तो 50,000 इंटू 100 है, इसलिए 50 लाख आ रहा है, टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जैसे अपन लमसम की एंट्री पास करते थे ना उस तरीके से। फिर इसको पहले अपन ने एप्लीकेशन में रिसीव किया, अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। तो ये क्या करते हैं, ये 2 तरह की एंट्री हो रही है। अपन ने इसमें क्या करते थे, ये दोनों को एलिमिनेट करके इन दोनों को एक एंट्री बना देते थे, ठीक है ना। तो वही एंट्री या तो ऐसे भी कर सकते ऐसे भी कर सकते, पर ये इसमें 2 एंट्री की जगह अपन को एक एंट्री करनी पड़ी, तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है। इनडायरेक्ट में क्या है, बस 2 बार ये लिखना पड़ता है। फिर इसको यहाँ पे पहले अब रिसीव करेंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन में। इस वाली एंट्री में क्या रहती थी, डायरेक्ट रिसीव होती थी और डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाती थी एक ही एंट्री में। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, बस इतना ही था। उसके बाद सारी एंट्रीज जैसे अपन बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेंगी, ठीक है ना। तो बस इनडायरेक्ट अप्रोच में शुरू के एंट्रीज में थोड़ा डिफरेंस रहता है, इसलिए देख के घबराना नहीं, ठीक है ना। ये अलग है वो अलग है, इनमें इनने बस 2 एंट्री अलग अलग दिखाई है और उसमें दोनों को एक कर दिया है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे।